सुप्रभात सभी को। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उस देश के प्रगति एवं विकास का सूचकांक होती है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे G20 कहा गया, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक मुद्दों को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए निर्मित किया गया, स्थापित किया गया। यदि हम इतिहास के पन्नों में देखें तो हम देखते हैं कि अनेक ऐसे दौर आते हैं जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, चाहे प्राकृतिक कारण हो या मानवीय कारण हो, मानवीय कारण जैसे युद्ध वगैरह, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या वर्तमान में रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, इन सब कारणों की वजह से और अनेक प्राकृतिक कारणों जैसे भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाती है और उसके कारण वह देश मंदी के दौर से गुजरने लगता है। यदि हम भारत की बात करें तो लगभग 1990 के दशक में भारत की स्थिति भी मंदी के दौर से गुजरने वाली थी, लेकिन जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था जिसे कहा गया था LPG। LPG के बारे में आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन अर्थात उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और G फॉर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इन तीनों के कॉन्सेप्ट को बहुत विस्तृत रूप से भारत में स्वीकार किया गया था और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से भारत को मंदी के दौर से उबरने में मदद भी मिली थी। जब 1990 के दशक में भारत के साथ साथ अन्य देश भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग हेतु एक वैश्विक मंच की स्थापना की गई, उसे कहा गया G20। इसलिए हम देखेंगे कि 1990 के दशक में जहां विश्व एवं भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था तो उसी के कारण 1999 में एक ग्रुप की, एक समूह की स्थापना होती है। यह समूह होता है ऐसे 20 देशों का जो विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए देखते हैं G20 समूह के बारे में। G20 समूह अर्थात इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है 20, अर्थात यह 20 देशों का समूह है जिसमें 19 देश एवं एक यूरोपियन संघ, जो यूरोपियन कंट्रीज का संघ है, यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। तो 19 देश एवं यूरोपीय संघ का समूह है G20 में, जिसकी स्थापना हुई 1999 में। इसका मुख्यालय जो स्थापित किया गया वो मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। ये उसी समय की बात है जब विश्व एवं अन्य देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे। तो इसका उद्देश्य भी हम सामान्य रूप से बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का नियमन या आर्थिक सहयोग हेतु एक वैश्विक मंच की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह केवल वित्त मंत्रियों एवं जो केंद्रीय बैंक गवर्नर होते हैं उनको इस बैठक में शामिल किया जाता था, लेकिन सन 2008 में इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्रों के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उनको शामिल करने पर विचार किया गया और इसमें राष्ट्र प्रमुखों को शामिल किया गया। सन 2008 में इसकी प्रथम बैठक हुई, वो हुई वाशिंगटन DC US में। वाशिंगटन DC USA में इसकी 2008 में राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक हुई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो G20 है यह संगठन जो 20 देशों का है, जिसमें से 19 देश और एक यूरोपियन संघ है, उसमें प्रमुख रूप से उन देशों को शामिल किया गया है जो इस विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि G20 देश के जितने भी सदस्य हैं वह वैश्विक GDP का 85% वहन करते हैं, 85%। GDP जिसका अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। यह होता है एक वित्तीय वर्ष में, जैसे हमारे यहाँ पे वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जो GDP है वो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित सेवाओं एवं सामानों का कुल मूल्य है। ठीक है, तो जो G20 के देश हैं वो लगभग विश्व की 85% GDP का वहन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके अलावा जो वैश्विक व्यापार होता है उसका 75% G20 के सदस्य राष्ट्रों द्वारा ही किया जाता है। या हम कहें कि जो वैश्विक आबादी है, वैश्विक आबादी जो 2022 में 8 अरब के लगभग आंकी गई है, उसमें से 2/3 अर्थात 66%, 8 अरब का 66% जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करता है वो G20 देशों का समूह है।
ये तो हो गया G20 समूह के बारे में। अब जब 2008 से इसमें राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया तो 2008 में इसकी प्रथम बैठक होती है वाशिंगटन DC USA में। उसके बाद जो वर्तमान में यह सुर्खियों में है उसका प्रमुख कारण है कि भारत को इस समूह की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं कि जो G20 का शिखर सम्मेलन है वर्तमान में 18वां शिखर सम्मेलन चल रहा है 2023 में, इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है, गौरव प्राप्त हुआ है, वो हुआ है भारत को। और यह अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक करेगा, एक वर्ष के लिए, वर्ष 2023 के लिए। इसके पहले 2022 की जो अध्यक्षता की थी वो इंडोनेशिया, जो कि एक द्वीपीय राष्ट्र है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता, इसने की थी। और इसके राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजिट किया था। आपने यदि देखा हो तो ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। और वहीं पर इस बात की घोषणा की गई थी कि 2023 की जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा। और इसके बाद जो अगली 2024 में अध्यक्षता होगी वो ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है ब्राज़ील, जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा, अध्यक्षता की जाएगी। तो जो 2023 का भारत ने अध्यक्षता की है उसमें जो विषय रखा गया है या इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद है उसमें से यह शब्द लिया गया है। तभी भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम को प्रधानता दी गई है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात यह पूरा विश्व हमारा परिवार है, कुटुंब है। इस तरह की धारणा केवल भारतीय संस्कृति की ही हो सकती है। ये तो मैंने पहले भी आपसे कई बार अनुरोध किया है कि कभी भी मौका मिले तो भारतीय संस्कृति को करीब से जानने का प्रयास करें। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का अभी वर्तमान में एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है भारतीय NDRF ने, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। आपने सुना होगा कि तुर्की है, जिसका नाम पहले टर्की था और वर्तमान में तुर्की कर दिया गया है, जिसके साथ हमारे कभी भी वैश्विक संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तुर्की के साथ कभी भी हमारे वैश्विक संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि चाहे कश्मीर मुद्दे की बात हो या मुस्लिमों से संबंधित कोई भी मुद्दे हों, धारा 370 की बात हो, तो हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे खिलाफ ही वोटिंग की गई है तुर्की द्वारा। तुर्की के जो राष्ट्रपति है वो एर्दोगन है और वो हमेशा भारत के खिलाफ ही बात करते हैं। भारत विरोधी माना जाता है उन्हें और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, उसी के अंतर्गत हमने वहाँ पर आए भूकंप के कारण अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई और बृहद स्तर पर इस भूकंप ने वहाँ पर जान माल की हानि की। और इसीलिए रिलीफ के लिए किसे भेजा गया था? NDRF टीम को भेजा गया था। और जिस ऑपरेशन के तहत भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए बचाया गया उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। एक काफी इंपोर्टेंट है ऑपरेशन दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। हम विषय से विषयांतर होगा। चलिए विषय पर आते हैं। वसुधैव कुटुंबकम किसकी थीम है? 2023 के G20 समूह के लिए जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसके लिए विषय रखा गया वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कहा गया है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यदि आप लोगो देखेंगे इसका, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जिसमें पृथ्वी बनी हुई है और उसके नीचे कमल का फूल बना हुआ है, तो ये काफ़ी विरोध में भी रहा था। कांग्रेस के द्वारा इसका काफ़ी विरोध भी किया गया था।